Please rate US if you like. Future perfect continuous tense. नोट, इन वाक्यों में क्योंकि टाइम सीमा दी गई होती है तो हमें सब पहले ये जान लेना चाहिए कि टाइम को किस प्रकार से लगाना होता है। हर वाक्य में दो प्रकार की टाइम सीमा होती है। एक, जब टाइम या समय निश्चित हो, जैसे 2 बजे सोमवार जनवरी 1920 सुबह शाम आदि, तो इस प्रकार के समय को बताने के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जब टाइम या समय निश्चित न हो, जैसे 2 घंटे 4 दिन 7 महीने 2 साल आदि, तब हमें फॉर का प्रयोग करना होता है। इस प्रकार से वाक्यों से पता चलता है कि कार्य कुछ निश्चित या अनिश्चित समय पहले शुरू हुआ था, जो कि अभी तक चल रहा है और वर्तमान में आगे भी चलते रहने का संकेत मिलता है, या भविष्य में भी किसी समय तक चलते रहने की संभावना होती है। पहचान। हिंदी के इन वाक्यों के अंत में ता रहूंगा, ते रहेंगे, ते रहोगे, ती रहेगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा, लेकिन साथ में समय भी दिया गया होगा, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल्स। 1. आप 2 घंटे से खेल रहे होंगे। 2. वह 3 बजे से गाना गा रही होगी। रूल्स ऑफ मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सब जोड़ विल, शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब इन, जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस, फॉर जोड़ टाइम। यदि सब्जेक्ट आई वी हो तो विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट ही शी इट यू दे नेम हो तो शैल हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स। 1. आप 2 घंटे से खेल रहे होंगे। यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। 2. मैं 10 दिनों तक यह काम करता रहूंगा। आई शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। 3. वह सुबह से पढ़ती रहेगी। शी विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। 2. वह 3 बजे से गाना गा रही होगी। शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से किसी कार्य का न किया जाना पाया जाए, जैसे 1. आप 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। 2. वह 3 बजे से गाना नहीं गा रही होगी। रूल्स ऑफ मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। सब जोड़ विल, शैल प्लस नॉट जोड़ हैव बीन प्लस वर्ब इन, जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस, फॉर जोड़ टाइम। एग्जाम्पल। 1. आप 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। 2. वह 3 बजे से गाना नहीं गा रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग सिंस 3 o'clock। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए, इस प्रकार के वाक्य इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को दो प्रकार होते हैं। 1. जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। 2. जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1. जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए, विल, शैल जोड़ सब जोड़ हैव बीन प्लस वर्ब इन, जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस, फॉर जोड़ टाइम। जैसे 1. क्या वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। 2. क्या वह 3 बजे से गाना गा रही होगी। विल शी हैज बीन सिंगिंग सिंस 3 o'clock। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2. जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए, विल, शैल जोड़ सब जोड़ हैव बीन प्लस वर्ब इन, जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस, फॉर जोड़ टाइम। जैसे 1. आप 2 घंटे से कहाँ खेल रहे होंगे। वे विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। 2. वे 3 बजे से गाना कैसे गा रही होगी। How will she has been singing since 3 o'clock? इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए और साथ में नहीं का प्रयोग भी किया जाए तो वे वाक्य सकारात्मक जोड़ नकारात्मक दोनों ही होते हैं। जिस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होता है, उसी प्रकार इन वाक्यों के भी दो प्रकार होते हैं। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1. विल, शैल जोड़ सब जोड़ नॉट जोड़ हैव बीन प्लस वर्ब इन, जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस, फॉर जोड़ टाइम। जैसे क्या आप 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 3 बजे से गाना नहीं गा रही होगी। विल शी नॉट हैज बीन सिंगिंग सिंस 3 o'clock। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2. विल, शैल जोड़ सब जोड़ नॉट जोड़ हैव बीन प्लस वर्ब इन, जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस, फॉर जोड़ टाइम। जैसे आप 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे होंगे। वाई विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 3 बजे से गाना क्यों नहीं गा रही होगी। Why will she not have been singing since 3 o'clock? तो आपने देखा किस प्रकार हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको बस उनके रूल्स अच्छी तरह से याद करने होंगे, और जैसा कि आपने देखा यह सारे रूल्स एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं, तो इनको Please rate US if you like. Future perfect continuous tense.
नोट इन वाक्यों में क्योंकि टाइम सीमा दी गई होती है तो हमें सब पहले ये जान लेना चाहिए कि टाइम को किस प्रकार से लगाना होता है। हर वाक्य में दो प्रकार की टाइम सीमा होती है। एक जब टाइम या समय निश्चित हो, जैसे 2 बजे सोमवार जनवरी 1920 सुबह शाम आदि, तो इस प्रकार के समय को बताने के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जब टाइम या समय निश्चित न हो, जैसे 2 घंटे 4 दिन 7 महीने 2 साल आदि, तब हमें फॉर का प्रयोग करना होता है। इस प्रकार से वाक्यों से पता चलता है कि कार्य कुछ निश्चित या अनिश्चित समय पहले शुरू हुआ था जो कि अभी तक चल रहा है और वर्तमान में आगे भी चलते रहने का संकेत मिलता है या भविष्य में भी किसी समय तक चलते रहने की संभावना होती है। पहचान। हिंदी के इन वाक्यों के अंत में ता रहूंगा, ते रहेंगे, ते रहोगे, ती रहेगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा, लेकिन साथ में समय भी दिया गया होगा, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल्स। 1. आप 2 घंटे से खेल रहे होंगे। 2. वह 3 बजे से गाना गा रही होगी। रूल्स ऑफ मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सब जोड़ विल, शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब इन, जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस, फॉर जोड़ टाइम। यदि सब्जेक्ट आई वी हो तो विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट ही शी इट यू दे नेम हो तो शैल हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स। 1. आप 2 घंटे से खेल रहे होंगे। यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। 2. मैं 10 दिनों तक यह काम करता रहूंगा। आई शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। 3. वह सुबह से पढ़ती रहेगी। शी विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। 2. वह 3 बजे से गाना गा रही होगी। शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से किसी कार्य का न किया जाना पाया जाए, जैसे 1. आप 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। 2. वह 3 बजे से गाना नहीं गा रही होगी। रूल्स ऑफ मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। सब जोड़ विल, शैल प्लस नॉट जोड़ हैव बीन प्लस वर्ब इन, जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस, फॉर जोड़ टाइम। एग्जाम्पल। 1. आप 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। 2. वह 3 बजे से गाना नहीं गा रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन सिंगिंग सिंस 3 o'clock। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए, इस प्रकार के वाक्य इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को दो प्रकार होते हैं। 1. जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। 2. जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1. जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। विल, शैल जोड़ सब जोड़ हैव बीन प्लस वर्ब इन, जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस, फॉर जोड़ टाइम। जैसे 1. क्या वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। 2. क्या वह 3 बजे से गाना गा रही होगी। विल शी हैज बीन सिंगिंग सिंस 3 o'clock। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2. जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। विल, शैल जोड़ सब जोड़ हैव बीन प्लस वर्ब इन, जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस, फॉर जोड़ टाइम। जैसे 1. आप 2 घंटे से कहाँ खेल रहे होंगे। वे विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। 2. वे 3 बजे से गाना कैसे गा रही होगी। How will she has been singing since 3 o'clock? Interrogative जोड़ नेगेटिव। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए और साथ में नहीं का प्रयोग भी किया जाए तो वे वाक्य सकारात्मक जोड़ नकारात्मक दोनों ही होते हैं। जिस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस के 2 प्रकार होता है, उसी प्रकार इन वाक्यों के भी 2 प्रकार होते हैं। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1. विल, शैल जोड़ सब जोड़ नॉट जोड़ हैव बीन प्लस वर्ब इन, जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस, फॉर जोड़ टाइम। जैसे क्या आप 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 3 बजे से गाना नहीं गा रही होगी। विल शी नॉट हैज बीन सिंगिंग सिंस 3 o'clock। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2. विल, शैल जोड़ सब जोड़ नॉट जोड़ हैव बीन प्लस वर्ब इन, जोड़ ऑब्जेक्ट जोड़ सिंस, फॉर जोड़ टाइम। जैसे आप 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे होंगे। वाई विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 3 बजे से गाना क्यों नहीं गा रही होगी। Why will she not have been singing since 3 o'clock? तो आपने देखा किस प्रकार हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको बस उनके रूल्स अच्छी तरह से याद करने होंगे और जैसा कि आपने देखा यह सारे रूल्स एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं तो इनको याद करना भी बहुत आसान है।